हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में स्टेट हुआ था। ये उसी का क्वेश्चन है। हम पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें अलाप्ति से कौन संबंधित है? आप सब बताइए, इनमें अलाप्ति से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है छंदोवतो, ऑप्शन बी उत्तरायता, ऑप्शन सी तरावली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सब बताइए अलाप्ति से कौन संबंधित है? तो इसमें अलाप्ति से आप सब जानते होंगे कि छंदोवतो संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, उद्ग्रह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? आप सब बताइए उद्ग्रह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रबंध, ऑप्शन बी ध्रुपद, ऑप्शन सी धमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उद्ग्रह शब्द है ये प्रबंध से, ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रबंध गायन विधा से ये संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रबंध के अंगों की संख्या बताएं। आप सब बताइए कि प्रबंध के कितने अंग होते हैं? आप सब बताइए। आप सब जानते होंगे कि प्रबंध के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो प्रबंध के 6 अंग होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रबंध किस वर्ण में आता है? आप सब बताइए प्रबंध किस वर्ण में आता है? ऑप्शन ए निबद्ध, ऑप्शन बी अनिबद्ध, ऑप्शन सी मार्गी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि प्रबंध किस वर्ण में आता है। तो प्रबंध निबद्ध वर्ण में आता है, निबद्ध वर्ण में आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक शुद्ध ठाट किसे माना जाता है? आप सब बताइए कि आधुनिक शुद्ध ठाट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिलावल, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी भैरव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि आधुनिक ठाट शुद्ध ठाट किसे माना जाता है। तो आधुनिक शुद्ध ठाट बिलावल को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, रोला शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? आप सब बताइए कि रोला शब्द किस गायन विधा से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रबंध, ऑप्शन बी कव्वाली, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी काफी। तो आप सब बताइए कि रोला शब्द किस गायन विधा से संबंधित है। तो रोला शब्द जो है वो प्रबंध से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि धमार गायन विधा निम्न में से किससे संबंधित है? आप सब बताइए कि धमार गायन विधा निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ध्रुपद, ऑप्शन बी गजल, ऑप्शन सी होरी, ऑप्शन डी भजन। तो आप सब जानते होंगे कि धमार कब गाया जाता है। तो धमार होली में गाया जाता है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, होरी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28वां नंबर क्वेश्चन है, ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? आप सब बताइए कि ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ। ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 21वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी। तो आप सब बताइए ध्रुपद जो है, ध्रुपद का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ?
ध्रुपद का आविष्कार आप सब जानते होंगे कि 15वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? तो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर जी थे। राजा मानसिंह तोमर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है, धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? आप सब बताइए कि धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? ऑप्शन ए 4 ताल, ऑप्शन बी धमार ताल, ऑप्शन सी रूपक ताल, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा तीव्रा ताल। तो आप सब बताइए कि धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? तो धमार गायन शैली धमार ताल में गाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सब बताइए कि सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है ध्रुपद, ऑप्शन बी ख्याल, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी धमार। तो सिद्धेश्वरी देवी आप सब जानते होंगे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, डागुर बानी के प्रवर्तक कौन है? आप सब बताइए कि डागुर बानी के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी सम्मुखन, ऑप्शन सी श्रीचंद, ऑप्शन डी ब्रजचंद। तो आप सब जानते होंगे कि डागुर बानी के प्रवर्तक कौन है? तो डागुर बानी के प्रवर्तक हैं ब्रजचंद्र जी। ऑप्शन डी राइट आंसर। तानसेन जी कौन? तानसेन जी हैं गोबरहार बानी के, गोबरहार बानी के। उसके बाद सम्मुखन सिंह किसके हैं? खंडार बानी के, खंडार बानी के। श्रीचंद जी हैं, ये हो गया आपका गोबरहार खंडार बानी, ये डागुर बानी। उसके बाद हो जाता है एक गोबरहार बानी, खंडार बानी, डागुर बानी, और एक होता है, देखिए हम लोग भूल रहे हैं, एक होता है नौहार बानी, नौहार बानी। चलिए तो तानसेन हो गए गोबरहार के, सम्मुखन जी हो गए खंडार के, और नौहार के हो गए श्रीचंद, और डागुर के हो गए ब्रजचंद। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? आप सब बताइए कि पंडित रविशंकर जी किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन ए मैहर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी सेनिया, ऑप्शन डी इटावा। आप सब बताइए कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर मैहर घराने से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आप सब कमेंट में बताइएगा कि पंडित रविशंकर जी के गुरु कौन थे? आप सब कमेंट में बताइएगा कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, टप्पा गायक मियाँ शौरी किस राजा के आश्रय में थे? आप सब बताइए कि टप्पा गायक मियाँ शौरी किस राजा के आश्रय में थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मुबारक खां, ऑप्शन सी गुलाम रसूल, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आप सब बताइए कि टप्पा गायक मियाँ शौरी किस राजा के आश्रय में थे? तो आपका हो जाएगा गुलाम रसूल जी के। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है कि सामवेद के तीन स्वरों में से एक है। आप सब बताइए कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक है, कौन एक है? ऑप्शन ए उदात्त, ऑप्शन बी क्रुष्ट, ऑप्शन सी अनिष्ट, ऑप्शन डी संचारी। तो आप सब बताइए कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उदात्त। सामवेद के 3 स्वर कौन कौन है? उदात्त,
अनुदात और स्वरित। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वप्रथम रचित वेद का नाम है। आप सब बताइए कि सर्वप्रथम रचित वेद कौन है। ऑप्शन ए साम वेद, ऑप्शन बी ऋग वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। चलिए आप सब बताइए कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम कौन है। तो सर्वप्रथम रचित वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 है, साम गायन में कितने गायक हैं। आप सब बताइए कि साम गायन में कितने गायक हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। तो आप सब बताइए कि साम गायन में कितने गायक होते थे। तो साम गायन में 3 गायक होते थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। आप सब बताइए कि वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। ऑप्शन ए उदार कला, ऑप्शन बी रूपात्मक कला, ऑप्शन सी शिल्प कला, ऑप्शन डी प्रतीकवादी कला। तो आप सब बताइए कि वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। तो वैदिक काल में कला के लिए शिल्प कला का प्रयोग होता था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। और हम आप लोग से एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी सेशन छूटे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं। आप सब बताइए कि गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रूपकालाप्ति, ऑप्शन बी बिदारी, ऑप्शन सी अस्थाई, ऑप्शन डी धातु। तो आप सब बताइए कि गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं। तो गीत और आलाप के छोटे खंडों को रूपकालाप्ति कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39। जगों में प्रमुख गायक को क्या कहते हैं। जगों के प्रमुख गायक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उद्गाता, ऑप्शन बी रीता, ऑप्शन सी याचिक, ऑप्शन बी ब्रह्मा। तो यागों के प्रमुख गायक को हम लोग यागों के प्रमुख गायक को क्या कहा जाता था। तो यागों के प्रमुख गायक को उद्गाता कहा जाता था, ऑप्शन ए राइट आंसर उद्गाता। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, शाम उस समय का था। आप सब बताइए कि शाम उस समय का क्या था, डॉट क्या था। ऑप्शन ए है लौकिक संगीत, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी वैदिक संगीत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शाम उस समय का क्या था। तो शाम उस समय का वैदिक संगीत था, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। आप सबको धीरे धीरे स्टेट वाला सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दिया जाएगा बारी से। तो आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।